विशेष साहब, बताया जाए। सवाल जो पूछा उस पर जवाब दो ना। कहाँ ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं हमको आप? आपके नहीं, 3 सुनो, जो सवालों से सवाल पहले पूछा उस पर ज्ञान बात विक्रम करो, जी, फालतू का देखिए ज्ञान आज मत बांटो, है ना? डिबेट कंडक्ट नहीं सवालों करेंगे से विक्रम करो, जी, ऐसी बात मत करो। ये आप बताओ डिबेट दलितों को कंडक्ट क्यों नहीं नहीं रखा करेंगे। उसमें? पहली बात, दलितों को आपको क्यों नहीं अपने रखा? बोलने का अवसर दिया ठीक है, गया, विक्रम आपने जी, उसमें बोल जगह दिया। जमीन उसका वो है, ये इस सबको डिबेट पता की है शुरुआत, ना? इस इधर उधर की डिबेट बातें की करने वाले शुरुआत, जो धर्म के एक मामले में मिनट हाथ डाला विक्रम नहीं, जी, तो आ जाने शुरू दीजिए। कर देते हो आप लोग, देखिए, आप है ना? बोल रहे थे, विक्रम वो जी, शांति से आप सुन रहे थे। डिबेट कंडक्ट विक्रम नहीं जी, कर रहे। बताओ, दलित और आदिवासियों को क्यों नहीं रखा? एक आप ही जाति के डिबेट आदमी कंडक्ट हिंदू नहीं दिखते कर हैं रहे, क्या आपको? आपको उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं अरे है। विक्रम जी, इस आ डिबेट जाने की दीजिए, शुरुआत जवाब आ में जाने 3 दीजिए। नहीं, सवाल। क्या क्या बातें करते ब्रजेश हैं जी, आप? आपने अपने डिबेट की विक्रम शुरुआत जी, की। उनका विक्रम जवाब जी, दो ना। आप जब बोल रहे थे बड़ी धैर्य से वो सुन रहे थे, मौका दिया, उनका समय है, बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास फिर मौका चेहरे दिया पर सामने आ जाती है। ठीक। विक्रम जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने यहाँ नहीं बैठा हूँ। आपके कौन से सवाल है, मैं क्यों जवाब दूं? जिस डिबेट को जिस आधार पर शुरू किया गया, बिसेन जी, मुद्दे पे आइए प्लीज, आप भी डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीधा संवाद मत कीजिए प्लीज। आप मुझे देख कर बात कीजिए। 3 सवाल ब्रजेश जी ने रखे, डिबेट उसके नतीजे पे चलेगी, आपके मनचाहे सवालों के आधार पर नहीं चलेगी। चले ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कि पुराना जो कानून था वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। आज वक्त के अपने चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से कब्जे यहाँ पर संपत्तियों पर हुए हैं, तो अब इससे यदि निपटना है। पहले का कानून भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था तो उस भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, कोई ना कोई व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ही कदम उठाए जाते हैं। हमारा ये फैसला पारदर्शिता को बढ़ाने वाला है, सुशासन को बढ़ाने वाला है। कांग्रेस जिस तरीके का नैरेटिव सेट करना चाहती है कि हिंदुओं को इसमें शामिल कर दिया गया, तो एक प्रशासनिक समिति का हिस्सा है, किसी धार्मिक मामले में वो फैसला नहीं है। जाति को शामिल किया कांग्रेस की ये बात को आपका भी सुनो। बनना है। ठीक है, ये बिसेन आपका साहब, मैं बनना कह है रहा हूँ, विक्रम जी। कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा हूँ कि डिबेट उनकी का जाति को संचालन शामिल करिए। किया है। विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, अब आप एक सवाल पर अड़ गए, आ जाने दीजिए। नहीं, विक्रम जी डिबेट का संचालन करें। जी निशांत जी बोलिए, जवाब दीजिए ना। विक्रम जी डिबेट का संचालन करें। नहीं, मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, आप इसका नहीं, आप आश्वासन दे दीजिए। आप जबरन टाइम इतना साथ आश्वासन दीजिए, दे दीजिए। क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे विनम्रता की कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरी बात, ब्रजेश जी, क्या आप डिबेट को चलने देना चाहते हैं या डिबेट करना चाहते हैं? आप विक्रम जी पहले प्लीज, बोलिए, बीच में ठीक बोलना है। बंद करें। निशांत जी जवाब दीजिए आप। कोई व्यक्ति बोलना शुरू कर रहा है और आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, समय नहीं है महाराज, देखिए, आपका समय जा रहा है। मेरा समय चला जाए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन विक्रम जी डिस्टर्ब न करें। जी, 4 महिला सदस्यों को इसमें स्थान दिया गया है, जबकि कहा गया था कि 2 महिला सदस्य होनी चाहिए। तो हम सभी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सरवर पटेल जी के रूप में एक सक्षम नेतृत्व यहाँ पर है। 4 महिला सदस्य हैं, 2 हिंदू जो वर्ग के हैं। तो इन लोगों का अपना अनुभव है काम करने का। हमने कांग्रेस के भी एमएलए को उसमें स्थान दिया है, आतिफ अकील उसमें शामिल हैं। तो ये सबको साथ लेकर चलने की मंशा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है प्रशासनिक सुधार। जिस तरीके से वक्त की संपत्तियां पूरे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में है, उस पर कई जगह कब्जे की शिकायतें आ रही, तो इन सबको दुरुस्त करना सबसे बड़ा चैलेंज है। उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया गया है, नोटिस जारी शुरू कर दिया गया है। तो इसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं छिपा है जी, कोई राजनीतिक संदेश नहीं छिपा है इसके पीछे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये तो संविधान पर ही प्रश्न करना हो जाएगा ब्रजेश जी। ये तो इस देश के संसद में पास हुआ कानून है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य रहेंगे, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश के जो उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है, क्या मंदिर ट्रस्ट में भी ऐसा करेंगे क्या? इसका सीधा जवाब दे दीजिए। ये किसी मस्जिद ट्रस्ट की बात ही नहीं है, किसी मस्जिद कमेटी में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। तो वक्फ व्यापक है, वक्फ को व्यापकता के साथ समझने की जरूरत है, यही तो विषय है। विक्रम जी छोटा सा जवाब दीजिए। ये मंदिर कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं, ये कोई मस्जिद कमेटी नहीं है, वक्फ की बात है। उसमें हिंदुओं की संपत्ति भी आती है, कई बार दावा कर देते हैं कि भाई ये संपत्ति वक्फ की है। इनको जानकारी नहीं है सर, धर्मादा की जमीनें होती हैं, धर्मादा के ट्रस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ एक अलग चीज है, धर्मादा एक अलग चीज है। और सबका साथ सबका विकास है, तो वो सब जगह लागू होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस भावना का विस्तार कीजिए, और मैं इनसे यही आश्वासन चाह रहा हूँ कि दलित को भी रखेंगे। आप हर जगह जाति लाओगे तो कैसे काम चलेगा?